हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए लेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। पहले हम लोग साइन कन्वेंशन मिरर के केस में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। बच्चों, साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके पास आप मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं और मिरर फार्मूला के साथ साथ अगर आप लेंस फार्मूले में भी क्वेश्चन को रखते हैं, यानी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप प्रॉपर साइन नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसे बहुत समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझते, याद करिए हम लोगों ने बात किया था मिरर के केस में कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता था। मिरर में तो एक पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि मिरर में एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होती है, तो पॉलिश्ड सरफेस के दूसरी तरफ ही हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को इधर भी रख सकते हैं, और यानी लेफ्ट की तरफ भी रख सकते हैं और राइट की भी तरफ रख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर ही रखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस लेफ्ट ऑफ द लेंस, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट की तरफ प्लेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेस। देखिए, सबसे पहले चीज इसे हम लोग बात करें, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट यहां चलेगी इस तरह से। रूल ये होता है कि आप अपनी इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानिए, ठीक है। और चूंकि हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि मिरर लेंस ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ रखते हैं, तो जनरली ये वाली जो साइड होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिव, और इधर वाली लेफ्ट की तरफ क्या होती है, नेगेटिव। अब सपोज करते, पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो सिंपली सपोज करते हैं द दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, से दिस इज यू। क्लियर? और नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द u. So for this we have to go from optical center to object. ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलिए। अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलने पर इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो हमारा जो साइन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा साइन होगा, निगेटिव साइन होगा। और अगर हम लोग मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी प्लस एक्स एक्सिस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, और जो निगेटिव एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है, निगेटिव। लेकिन ये रूल हर समय सही नहीं होता है। आपका जो तरीका होता है वो ये कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। क्लियर है ना? ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव। तो अगर हम लोग इंसिडेंट रे, अब चूंकि हम लोग ने यहाँ पर क्या माना हुआ, इधर पॉजिटिव माना हुआ, इंसिडेंट ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो u निकालना है तो u क्या हो जाएगा, u होगा निगेटिव। u कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये इमेज बन रही है और ये v है, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलिए इमेज की तरफ। कहाँ चलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे इमेज की तरफ। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ चल रहा है, तो अगर मैं इसे ओरिजिन कह दूं तो क्या मैं राइट हैंड तरफ चल रहा हूं, या मैं ये कह सकता हूं मैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे चल रहा हूं, तो v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर सेंस में मैं क्या कह सकता हूं, सपोज करते हैं ये इसकी फोकल लेंथ f है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लेंस में ये वाली जो फोकल लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ हम लोग मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फोकल लेंथ को मानोगे, f1 को रियल फोकस मानोगे, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये आएगी आपकी, मैं इसको f2 बोल देता हूँ, f2 बेटर रहेगा। अगर मैं इसको फोकल लेंथ मानूं कि ये दिस इज द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन होगा निगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो इसलिए सेकेंड फोकस को ही हम लोग क्या मानते हैं, सेकेंड फोकस को हम लोग मानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फोकस क्या होगा हमारा,
सेकेंड फोकस ही हमारा मेन फोकस होगा। तो अगर ये फोकल लेंथ f है, मैं f2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अगर सेकेंड फोकस ये f है डिस्टेंस, तो f यहाँ पर कैसा हो जाएगा, f हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये किधर है, राइट हैंड साइड पर है। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ चलिए, मूव ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, distance on moving the optical center from focus, in the case of the convex lens we are moving in the direction of the incident ray, तो incident ray की तरफ चलना है, that means we take positive sign of the focal length for convex lens, but for the concave lens the distance of focal length will be negative, या sign of focal length will be negative, क्योंकि concave के केस में क्या होता है, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव के केस में आपको फोकस कुछ यहाँ मिलता है, लाइक दिस, ऐसे डायग्राम बनाया जाता है और इस पॉइंट पर आपको फोकस मिलता है, ये आपका फोकस कहलाता है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग फोकस की तरफ चलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव, एफ होगा निगेटिव, किसके लिए, फॉर कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए। क्लियर। अच्छा, एक चीज और होती है कि अबव द एक्स एक्सिस, हाइट अबव द एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव और बिलो द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव। तो यहां पर ए बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ए बी क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर। सो देखिए, डिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट टू द ओरिजिन निगेटिव होगा, वो बात जो मैंने आपको बताई। डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव, सो डिस्टेंसेस दिस इज द ओरिजिन, सो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव एंड राइट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। द डिस्टेंसेस मेजर द परपेंडिकुलर above the principal axis positive, clear, and the distances measured perpendicularly to and below the principal axis negative. So in this question, in this problem, AB will be positive and A dash B dash will be negative, because AB is above the principal axis while A dash B dash is below the principal axis. Now, so this is for the convex lens. The focal length is the right to the optical center, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव के केस में कैसी होगी, निगेटिव होगी। नाउ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। नाउ लेंस फार्मूला, लाइक मिरर फार्मूला देयर इज अ लेंस फार्मूला, बस कुछ डिफरेंस क्या है, इन द मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/v। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट वेट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज द v? v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड f इज द फोकल लेंथ। So just remember this formula, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Don't get confused from the mirror formula. Mirror formula क्या होता है, 1/v plus 1/u is equal to 1/f, और लेंस फार्मूला क्या है, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. मैग्निफिकेशन, what is the magnification? Same definition होता है, it is the ratio of height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object. Clear है ना? It is the ratio of height of image to the, मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, एक फीलिंग वाली बात यह है कि सपोज करें कि मेरे पास एक 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है 4 मीटर की, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 2 आया। क्यों? क्योंकि 4 इज द हाइट ऑफ इमेज एंड 2 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इमेज का कितना टाइम्स है, वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो बड़ा होगा, और अगर लेस देन 1 है तो वो क्या होगा, छोटा होगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा। तो m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू
V by U इज इक्वल टू V by U। इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू H2 by H1 इक्वल टू माइनस V by माइनस U, बट इन द केस ऑफ लेंस द फॉर्मूला इज M इज इक्वल टू H2 by H1 इक्वल्स टू V by U, V by U। एक बात और समझ लीजिए कि जब कभी भी ये फॉर्मूले आप लोग लगाएंगे तो हर एक वैल्यूज को विद साइन रखेंगे, और जो अननोन वैल्यू है जिसे आपको, जैसे आपको u दिया गया है, v दिया गया है, f निकालना है, f दिया गया है, u दिया गया है, v निकालना है, तो जो अननोन वैल्यू होगा उसको विदाउट साइन रख दीजिएगा। उसको विदाउट साइन रखने से फायदा ये होगा आपका जो आंसर आएगा वो विद प्रॉपर साइन आएगा। क्लियर? तो ये बात मिरर के क्वेश्चन हो या लेंस के क्वेश्चन हो, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल है, इफ द साइज ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज 2, दैट इज द ग्रेटर देन 1, एंड इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इमेज कैसी होगी, मैग्निफाइड होगी। नेक्स्ट केस, इफ द साइज ऑफ इमेज इज 2 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5। नाउ द m इज द लेस देन 1, सो इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, सो इमेज विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस, इफ द m इज h2 इज इक्वल टू 4, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज 4 and height of object is also 4, so the size m is equal to 1, so m is equal to 1 means the size of object is equal to the size of image. Clear? So now we are doing some practices for the question. Problem based on formula 1 by v minus 1 by u. Simple problem है, an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens of the focal length. So in the question, सबसे पहले तो अगर हम लोग डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करें, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। चलिए मैं सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए आपसे कहता हूँ, पूछा नहीं किया लेकिन कोशिश करते हैं। पहली बात तो इसकी f कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 होगा तो ये कितना होगा, 16। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 12 पे रखा है, तो 12 का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द f1 एंड 2f1। क्लियर है ना? और हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f1 बनेगी। और कैसी बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड बनेगा। क्लियर? यहां पर 2f2 के पहले बन गई है लेकिन बेसिकली वो बियॉन्ड बनती है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो u इज गिवन 12 सेंटीमीटर, 12 में भी ये कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो अगर मैं 12 ना कहकर बोलूं -12 होगा तो बेटर। क्लियर है ना? ये कैसा होगा, -12 होगा। क्लियर? फोकल लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर प्लस का ही 8 होगा। क्लियर? और कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस v, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v, now 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. Clear? So now put the proper values. 1 by v is equal to 1 by 8 plus 1 by -12, u की वैल्यू -12 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पहली बात तो v की वैल्यू प्लस में आई। प्लस का मतलब हो गया कि इमेज कैसी बनेगी, राइट साइड बनेगी, इस तरह बनेगी इमेज। और इमेज अगर राइट साइड बन रही है बच्चों, इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी, ये कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और जानते भी है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द f एंड 2f, तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2f बनेगी। बियॉन्ड 2f भी बन रही, देखो क्योंकि ये 8 है, 8 16 सेंटीमीटर, और 16 का बियॉन्ड क्या होगा, 2f। तो थोड़ा सा मैं इमेज में आपको सही करने की कोशिश करता हूँ। ये 2f यहाँ पर की बजाय अगर हम लोग यहाँ बनाए तो बेटर होगा, लाइक दिस। ये मैं 2f को यहाँ बना देता हूँ। क्लियर? तो ये बेटर नहीं होगा, यहाँ पर ये इमेज बनेगी। क्लियर? क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो आप,
अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालूं तो मुझे पता है कि m इज इक्वल टू क्या होगा, h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाई u। h2 इज द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी दी गई पता नहीं है, मुझे निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 7 सेंटीमीटर, v इज गिवन 24 सेंटीमीटर, u इज गिवन -7 सेंटीमीटर, सॉरी u इज गिवन -8। तो S2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -21। दैट मीन्स अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाइट ऑफ जो इमेज होगी वो कितनी होगी, -21 सेंटीमीटर है, तो m अगर मुझे निकालना हो तो m भी तो मैं निकाल सकता हूँ ना, m इज इक्वल टू h2 बाई h1। क्लियर, मैं m भी निकाल सकता हूँ, मैं v बाई u भी निकाल सकता हूँ। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं m निकालूं तो h2 कितना हो गया, -21 और h1 कितना है 7, दैट इज -3। इसका मतलब m अगर -3 है, मैं दैट मीन्स इसका जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 है। मॉड अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इमेज कैसी होती है, इमेज होती है मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड। तो ये इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। और निगेटिव साइन का मतलब कैसा होगा, निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन ये बताता है कि इमेज कैसी होगी, इमेज होगी इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। क्लियर, चलिए। तो और रियल इमेज भी होगी, निगेटिव इमेज है, इसके साथ साथ ये रियल भी होगी, क्योंकि m अगर निगेटिव है तो ये कैसी हो जाएगी, रियल इमेज भी होगी। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter. How far from the lens should an object be placed so as its real image form on the wall? Clear है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ f आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम एक वॉल है, इससे 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स रियल इमेज। इसकी रियल इमेज मुझे बनानी है, तो रियल इमेज बनेगी अगर, यानी कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। सिंपल सा है क्वेश्चन में, आपको u कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सॉल्व करते हैं। इमेज डिस्टेंस कितनी दी गई है, +12 सेंटीमीटर। देखिए प्लस ही क्यों लिया है, क्योंकि रियल इमेज कह रहा है। क्या कह रहे हैं, रियल इमेज कह रहा है, इसलिए 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन इज 10 सेंटीमीटर फॉर द कॉन्वेक्स, तो प्लस ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सिंपल यूज करेंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पुट ऑल वैल्यूज 1/12 - 1/, तो यहां से हम लोगों की जो u निकल कर आएगी वो u कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द। चलिए सबसे पहले आप इसे अटेम्प्ट करेंगे अपने मन से और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैच करने के बाद सॉल्व करेंगे पहले, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन मैच करेंगे कि क्या सही है या गलत। तो ये कि क्वेश्चन में एट बॉय वाज स्टैंडिंग द ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस ऑफ 20 सेंट, u इज इक्वल टू 20। अच्छा पहली चीज जरा समझिए, अगर मैं सिंपल बात करूं इस केस में कि इमेज ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन o एंड f, and if the object is placed between O and F, so image कैसी बनेगी, the formed image will be virtual and magnified, clear, and same side as object। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है बात ये। क्या u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है v, फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो नाउ पुट ऑल वैल्यूज, सो वी गेट v is equal to -80/3, that is -26.666 या फिर 26.67। The image of the boy is formed at the distance of 26.67 centimeter on the same side of the lens। Clear? Now move to the next question। An object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex lens। यहाँ पर भी सेम केस है। चलिए इस क्वेश्चन को डू इट योरसेल्फ, मैं इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे आप लोग और आंसर मैच कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। क्लियर।
एक बार करने के बाद पहले आप लोग सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैच करेंगे। क्लियर? आंसर आएगा -60 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। आपको u गिवन है, u इज इक्वल टू -50। क्लियर? f इज इक्वल टू -20 गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -50 गिवन है, और फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सिंपल है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। सो 1/v कैलकुलेट करना है, 1/f इज इक्वल टू -1/20 प्लस -1/50, दिस विल बी -20। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, -20 होगा, और फिर कितना हो जाएगा, 1/v को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -100/7। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हो जाएगी 1/-20। क्लियर? ओके, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, निगेटिव साइन का मतलब आ गया कि इधर, और कॉन्केव केस में तो यही होता भी है कि इमेज किधर बनती है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बनती है। यहां से आप एम भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या एम की वैल्यू आ रही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेज वाज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अदर साइड का मतलब इधर बन रही है, अदर साइड ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ रखेंगे, इमेज किधर बनाएंगे, राइट की तरफ इमेज बनाई जाएगी। तो अगर हम लोग राइट की तरफ इमेज बनाएंगे तो राइट की तरफ इमेज बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये इमेज बन रही है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर प्लस होगा क्योंकि अदर साइड बन रही है, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर माइनस का होगा एंड फोकल लेंथ विल बी कैलकुलेटेड बाय द क्वेश्चन बाय द फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सिंपल हम लोग यूज करेंगे। सो 1/v के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी क्वेश्चन को तो यहाँ से हो जाएगा 1/60, वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 7/60। तो f इज इक्वल टू 8.57। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा सही कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u। तो v इज गिवन 60 और u इज गिवन -10। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 8.57 और तो फोकल लेंथ कितनी होगी 8.47। पॉजिटिव आ रही है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, आपको कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। चलिए इस क्वेश्चन खुद से करेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? आंसर मैच करेंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन को खुद से ही करेंगे। क्लियर? चलिए तो कितना आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग पावर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।